माननीय सभापति महोदय, आज सदन में हिमाचल राज्य से संबंधित जनजाति सूची में सम्मिलित करने की दृष्टि से, जिसमें कल से माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी मात्रा में माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सप्तगिरी शंकर उल्का, सुरेश कुमार कश्यप, अपारूपा पोद्दार, अरविंद गणपत सावंत, गद्दाती माधवी, श्रीमती सुप्रिया सूले, डॉक्टर एस.टी. हसन, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, नवनीत राणा जी, पी रविंद्रनाथ जी, इंद्रनाथ हकसुबा जी, नवकुमार शरणिया जी और आज रामकृपाल यादव सहित सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक की समर्थन की है। मैं वैसे सभी माननीय सदस्य जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और इस बिल का समर्थन किया है, मैं उनका आभारी हूं। और ये जो आज संविधान संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, सभापति महोदय, ये विधेयक हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो वर्षों से सुदूरवर्ती क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं। यह सीमित क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसको हम हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं, यह हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है, उन क्षेत्र में सीमित जो लोग हैं उनके लिए यह प्रावधान है, क्योंकि वो आदिकाल से उन परंपराओं के साथ रहते हैं जो जनजाति चरित्र को प्रदर्शित करता है और जो मानक इस देश में हम सब ने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इस सदन में पारित कराने के पहले जो विधियां अपनाई गई, अब जो मोडालिटीज़ है, वो सारे मोडालिटीज़ की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सदन में लाया गया है। ये वह क्षेत्र है जो उत्तरांचल से लगा हुआ है और उत्तरांचल से लगा हुआ है, आगे बॉर्डर है। ट्रांसगिरी, जौनसारी और सिरमौर, ये जो इलाका, सिरमौर एक बहुत पहले एक रियासत होती थी और एक ही रियासत में जौनसारी भी होता था और ट्रांसगिरी भी होती थी। जौनसारी में ऑलरेडी ये सारे कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सूचीबद्ध हैं जो उत्तरांचल में रहने वाले हैं, लेकिन हिमाचल में रहने वाले उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के परिवार, वैसे ही लोग जो इस सूची से वंचित थे। इसलिए कल भी सदन में मैंने इस बात का जिक्र किया कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे लोग जो संविधान के व्यवस्था में अधिकारी होते हुए भी उससे वंचित है, उसे कैसे लाया जाए। कल आपने सदन में हमने इस बात को रखा कि तमिलनाडु के उस सुदूरवर्ती जंगल के अंदर रहने वाले 27,000 मात्र आबादी है को हमने सूचीबद्ध कराने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित किया।
उसी ढंग से ये ट्रांसगिरी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग 4 ब्लॉक में रहने वाले लोग हैं, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो ये प्रस्ताव मैं समझता हूं कि न्याय देने वाला प्रस्ताव है, वैसे लोगों को सुविधा देने वाला प्रस्ताव है जो वर्षों से उपेक्षित रहे। सभापति महोदय, तो मंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक और इस बिल पर निर्णय होने तक जी 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 तो सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, थोड़ा ही करें क्योंकि तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस संक्षिप्त कर रहा हूँ। माननीय सदस्यों ने इसके साथ कुछ अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विषय भी जाहिर किया है और मैं निश्चित रूप से कहूँगा, कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि हमारे सप्तगिरी जी ने ट्राइबल लैंड एलिनेशन के बारे में कहा है। अभी हम सभी राज्यों के साथ इस विषय पर, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और सभी स्टेट को हम जो नियम है, जो प्रावधान है, राज्य के कानून के माध्यम से ही उसको संरक्षित करना है। संविधान में यह कहा गया है कि लैंड एलिनेशन रुकना चाहिए, तो लेकिन लैंड एलिनेशन राज्यों के व्यवस्था प्रबंधन के आधार पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्राइबल लैंड एलिनेशन ना हो। और हम केंद्रीय स्तर पर भी हमेशा स्मारित करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं और बातचीत इस पर जारी है। इसी तरीके से हमारे कुछ कल भी और आज भी ढांगर और धांगर कम्युनिटी के बारे में हमारे सुप्रिया सोले जी ने और एसटी हसन जी ने उठाया था। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह हमारे यहाँ कोई लंबित मामला नहीं है। 1979 में यह मामला आया था, 81 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही विड्रॉ किया है और इसलिए यह विचारा। इसके अलावा भी जितने कम्युनिटी से संबंधित है, हमारा मंत्रालय हमेशा जिससे संबंधित है उसको भेज करके उसके सारी सूचनाएं प्राप्त करके अग्रेतर कार्रवाई करती है। तो इस ढंग से हमारा मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं कुछ माननीय सदस्यों ने खास करके नवनीत राणा ने माल न्यूट्रिशन से सिकिल सेल संबंधित मामले को भी उठाया। ट्राइबल हेल्थ के बारे में हमारा मंत्रालय भी, हेल्थ मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों मिलकर के हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं कि इस तरह के जो सिकिल सेल्स के प्रॉब्लम है वो कैसे एड्रेस किया जाए और उस पर काफ़ी ब्लड टेस्ट की कार्रवाई चल रही है और उसकी अच्छी प्रगति है। हम इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं और इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशनल फैसिलिटी के बारे में, और मैंने कल भी कहा था कि लगातार हमारी ये गैप एनालिसिस करते हुए ऐसे स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये विधेयक से संबंधित जो विषय है वो मैंने आपके सामने रखा और जो माननीय सदस्यों ने, कई माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है, अलग से भी जब भी वो बात करना चाहे तो हम उनसे बात करेंगे। इस समय मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। जी।